नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आप सभी का फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। तो आज का टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हमने बात कर ली कि इम्प्लांटेशन किस तरह से होता है और उसके सिम्टम क्या क्या होते हैं, और फिर हमने बात की कि प्रेगनेंसी अगर हो गई है, इम्प्लांटेशन हो गया है, तो आपको क्या क्या सिम्टम्स अपनी बॉडी में नजर आएंगे, और प्रेगनेंसी अगर कंफर्म है तो उसको आप कैसे जान सकते हैं। तो आज ही इस सीरीज को हम कंटिन्यू कर रहे हैं और बात करेंगे कि अगर प्रेगनेंसी का फर्स्ट ट्राइमेस्टर है और उसमें आपको कंफर्म है, आपने होम प्रेगनेंसी टेस्ट किट से भी कंफर्म कर लिया और डॉक्टर से भी कंफर्म कर लिया है, तो आपको ऐसी क्या क्या चीजें करनी है, क्या क्या चीजें नहीं करनी है, जिससे कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर में मिसकैरेज के रिस्क को हम कम कर सकते हैं। अगर आपने या आपकी किसी लव्ड वन ने प्रेगनेंसी का सफर अभी शुरू किया है तो ये वीडियो उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। अर्ली प्रेगनेंसी के ट्राइमेस्टर में 3 मंथ्स बहुत ही क्रिटिकल होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, जिसमें थोड़ी सी भी हम लापरवाही या फिर किसी भी चीज को नजरअंदाज नहीं कर सकते। तो आइए बिना किसी देरी के जानते हैं और इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं कि कौन से ऐसे टिप्स हैं जो आपको और आपके बेबी को सेफ रख सकती हैं। तो वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि अगर आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगे तो डू कंसिडर सब्सक्राइबिंग, जिससे कि हमारा मोटिवेशन बढ़े। मिसकैरेज क्या होता है? मिसकैरेज यानी कि गर्भपात एक ऐसी कंडीशन है जहां पर प्रेगनेंसी 20 वीक से पहले ही खत्म हो जाती है या फिर आगे कंटिन्यू नहीं होती है, और ये मोस्टली होता है पहले 12 हफ्तों में, जब हमारा जो एम्ब्रियो है वो फीटस में कन्वर्ट होने लगता है। और इसकी कॉमन रीजंस हो सकते हैं क्रोमोसोमल डिफेक्ट्स, या कोई क्रोमोसोमल इशू है, हार्मोनल इशू है, या फिर यूट्राइन इन्फेक्शन होता है, या फिर हमारी बहुत सारी लाइफस्टाइल चॉइसेस होती हैं जिनकी वजह से ये कंडीशन हमारे सामने आ सकती है। लाइफस्टाइल चॉइसेस जैसे कि अगर किसी को ड्रिंकिंग हैबिट है, अल्कोहल कंजम्पशन की हैबिट है, या फिर सिगरेट्स स्मोकिंग, या फिर बहुत से लोग होते हैं जो ड्रग्स भी कंज्यूम करते हैं। तो ऐसी चीजें हमें प्रेगनेंसी में या फिर उससे पहले ही जब हम प्रेगनेंसी की तैयारी करते हैं तो इन चीजों को अवॉइड करना है और बिल्कुल ही सिरे से नकार देना है। लेकिन गुड न्यूज ये है कि मिसकैरेजेस को मोस्टली अवॉइड किया जा सकता है अगर थोड़ा सा ध्यान दिया जाए। तो चलिए अब बात करते हैं ऐसी टिप्स के बारे में जिनसे मिसकैरेजेस को अवॉइड किया जा सकता है। तो टिप नंबर 1 है रेगुलर प्रीनेटल चेकअप्स लो। आप रेगुलर डॉक्टर से चेकअप कराएंगे तो उससे आपकी और आपकी बेबी की हेल्थ मॉनिटर होती रहती है, और अगर बाय चांस कोई कॉम्प्लिकेशन है तो वो टाइम पे पकड़ी जाती है, जिससे कि आगे आपके या बेबी के लिए कोई रिस्क ना रहे। नंबर 2 है फॉलिक एसिड लेना बिल्कुल भी ना भूलें। आप जैसे ही प्रेगनेंसी प्लान करते हैं या फिर आपको जैसे ही पता चले कि आप प्रेग्नेंट हैं तो अपनी फॉलिक एसिड की डेली डोज आप स्टार्ट कर दें। 400 to 600 mcg आप डेली एक टैबलेट कंज्यूम करें, और इससे जो है बेबी में न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स या फिर मिसकैरेजेस होने के जो चांसेस हैं वो काफी हद तक कम हो जाते हैं। एंड टिप नंबर 3, आपको बिल्कुल भी स्ट्रेस नहीं लेना है। स्ट्रेस कम लो और रेस्ट ज्यादा लो। तो आपको प्रॉपर स्लीप लेनी है, और फिजिकल और मेंटल दोनों तरह के ही स्ट्रेस आपके लिए हार्मफुल हो सकते हैं, आपके बेबी के लिए हार्मफुल हो सकते हैं। आप डेली थोड़ा टाइम अपने लिए निकालिए डेली रूटीन से, जिससे कि आपको थोड़ा सा रेस्ट मिले, और कुछ ऐसी एक्टिविटी में अपने आप को इन्वॉल्व कर सकते हैं जिससे कि आपका माइंड एकदम रिलैक्स रहे। जो चीजें करना आपको पसंद है आप वो करिए, और अपने आप को बिल्कुल हैप्पी रखिए। प्रॉपर स्लीप लीजिए, क्योंकि स्लीप जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है इस टाइम पर, क्योंकि आपके हेल्थ पर फिजिकल और मेंटल दोनों तरह का टोल इस टाइम पे हो रहा होता है।
टिप नंबर 4, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग या फिर ड्रग्स जैसी सभी चीज़ों से आप बिल्कुल तौबा कर लें, क्योंकि ये जो है मिसकैरेजेस के बहुत ज़्यादा बहुत मेजर रीजंस में से एक है। अगर आप प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं या फिर आपको जैसे ही पता चले कि आप प्रेग्नेंट हैं, तो तुरंत इन सब चीज़ों से आप दूरी बना लें। ये सब चीजें आपके लिए तो हार्मफुल हैं ही, लेकिन उससे ज्यादा आपकी बेबी के लिए हार्मफुल है। टिप नंबर 5 है बैलेंस डाइट लीजिए। आप अपनी डाइट में प्रोटीन, आयरन, कैल्शियम, मल्टीविटामिन, सारे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स से भरपूर डाइट रखिए अपनी। ये सारी चीजें आपकी डाइट में होनी चाहिए। आप जंक फूड को अवॉइड करिए जितना पॉसिबल हो। हाँ, कभी कभार आप थोड़ा बहुत ले सकते हैं, लेकिन जंक फूड ज्यादा सेहत के लिए अच्छा नहीं है, ये तो हम सभी को पता है। लेकिन इस टाइम पर आप जितनी अच्छी डाइट रखेंगे उतना ही आपकी और बेबी की हेल्थ अच्छी रहेगी और ग्रोथ अच्छी होगी बेबी की, और डिलीवरी में भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। टिप नंबर 6 है कि आपको अपने खाने के साथ साथ, अपनी डाइट के साथ साथ अपने हाइड्रेशन का भी ध्यान रखना है। इस टाइम पर आप जितना मैक्सिमम हो सके आपको लिक्विड इनटेक अपना अच्छा रखना है। कोकोनट वाटर आप ले सकते हैं, फ्रेश जूसेस ले सकते हैं, छाछ या दूध, आपको जो अच्छा लगे इस टाइम पर आप वो सब खा पी सकते हैं। लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जिनको आप अवॉइड करें तो बेटर है। हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे कि कौन कौन सी ऐसी खाने की चीजें हैं जिनको आप प्रेगनेंसी के दौरान कंज्यूम ना करें या फिर लिमिटेड कंज्यूम करें, तो उसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। फिलहाल के लिए हम बात कर रहे हैं कि खाने पीने से बेबी की हेल्थ और ग्रोथ अच्छी बनी रहती है। तो इस टाइम पर आपको अपने लिक्विड इनटेक अच्छा रखना है, प्रॉपर हाइड्रेशन रखिए जिससे कि आपके यूट्रस में जो लिक्विड है वो अच्छा बना रहे। आपकी बॉडी में जितना लिक्विड और फ्लूइड्स अच्छे रहेंगे और यूट्रस की हेल्थ उतनी ही अच्छी रहेगी। तो नेक्स्ट बात करते हैं हम कि हेवी एक्सरसाइजेज या फिर बहुत ज्यादा फिजिकल स्ट्रेन आपको नहीं लेना है। थोड़ी बहुत मूवमेंट अच्छी है, आपको बॉडी की मूवमेंट रखनी है। हल्की फुल्की आप एक्सरसाइज कर सकते हैं, प्राणायाम कर सकते हैं, लेकिन अपनी बॉडी को एक्सर्ट ना करें और बॉडी पे ज्यादा स्ट्रेन ना डालें। और स्पेशली जब डॉक्टर ने एडवाइस किया है तो आपको प्रॉपर रेस्ट लेना है इस टाइम पर। वैसे ही आपकी बॉडी बहुत ज्यादा अंदर से बहुत लोड पड़ रहा होता है आपकी बॉडी में, तो आपको रेस्ट प्रॉपर लेना है और थोड़ी बहुत वॉकिंग स्टार्टिंग से ही आपको रखनी है। हाँ, ब्रिस्क वॉक आप नहीं करिएगा, स्पेशली फर्स्ट ट्राइमेस्टर में। और टिप नंबर 8 है कि आपको किसी भी तरह के इन्फेक्शन से बचना है, चाहे वो नेजल आपके नेजल ट्रैक का इन्फेक्शन हो या फिर यूट्राइन इन्फेक्शन हो। कोशिश करें कि आप पर्सनल हाइजीन को मेंटेन करके रखें। अगर इस टाइम पर किसी भी तरह का वेजाइनल डिस्चार्ज आपको दिखता है या अनयूजुअल डिस्चार्ज है, किसी भी तरह की अनयूजुअल स्मेल है, तो आपको तुरंत अपने डॉक्टर से कंफर्म करना है। अगर इस टाइम पर यूटीआई होता है तो वो आपके बेबी के लिए भी घातक हो सकता है। नेक्स्ट हम इस बारे में बात करेंगे कि कैफीन इनटेक आपको कितना रखना है। कैफीन इनटेक बहुत ही आपको लिमिटेड कर देना है। बहुत सारे लोग जो है चाय या कॉफी के शौकीन होते हैं, तो उनको इसको अवॉइड करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। तो आप बिल्कुल, अगर आप चाय के शौकीन हैं, कॉफी के शौकीन हैं, तो उसको बंद मत करिए, लेकिन आप दिन में 1 या 2 कप कैफीन चाय कॉफी ले सकते हैं, क्योंकि कैफीन जो है मिसकैरेजेस के रिस्क को थोड़ा सा इंक्रीज करता है। अगर आपका नर्वस सिस्टम रिलैक्स नहीं रहेगा तो फिर आप रेस्ट कैसे करेंगे। आपके माइंड का भी रेस्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी बॉडी के साथ साथ। तो आप चाय या कॉफी के शौकीन हैं तो उसको थोड़ा लिमिट कर दीजिए, अगर आप उसको बंद नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर आप उसे बंद कर सकते हैं तो ये तो सबसे बेटर है ही। एंड लास्ट, आपको किसी भी तरह की मेडिसिन अपने आप नहीं लेनी है, आपको खुद डॉक्टर नहीं बनना है। आपको चाहे फीवर है, कफ है, स्नीजिंग की प्रॉब्लम है या किसी भी तरह के कोई आपको डिस्कम्फर्ट हो रहा है बॉडी में, तो अपने आप दवाई नहीं ले सकते हैं, क्योंकि हर दवाई मेडिकल
स्टोर से आप लेके खा लेंगे तो बहुत ही रिस्की हो सकता है। हर दवाई प्रेगनेंसी सेफ नहीं होती है। आपको कोई भी दवाई लेनी है, चाहे फीवर की है या फिर किसी भी चीज की दवाई है, आपको अपने डॉक्टर से एडवाइस जरूर लेनी है। एंड स्पेशली आप कफ सिरप तो अपने आप बिल्कुल भी नहीं लेंगे। और आखिर में एक बात और दोस्तों, प्रेगनेंसी एक फिजिकल और इमोशनल जर्नी है। तो अपनी बॉडी के हर साइन को पहचानिए, समझिए अपनी बॉडी को, और अपने डॉक्टर से ओपन कम्युनिकेशन रखिए। एंड लास्ट में आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी है और आपके लिए ये हेल्पफुल रही है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन को भी हिट कर दीजिए। और अगर आप चाहते हैं कि कोई ऐसा टॉपिक है जो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करें तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और अपने एक्सपीरियंसेस भी हमारे साथ आप शेयर कर सकते हैं, क्योंकि आपके एक्सपीरियंस हो सकता है किसी के लिए कोई गाइड के तौर पर काम करे। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे सेफ एंड आपकी प्रेगनेंसी की जर्नी के लिए ऑल द वेरी बेस्ट एंड मेरी तरफ से बहुत सारी बेस्ट विशेस।